हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और लेक्चर लेके आए हम, जिसमें आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। एक बेहतरीन टॉपिक है और एक इजी टॉपिक है क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ देखो क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दैट मीन्स जो हम बैटरी अप्लाई करेंगे, जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन होगा उनके बीच में, राइट। प्रोवाइडेड दैट सम फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सपोज दैट आई एम हैविंग ए कंडक्टर हियर, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है और यहाँ माइनस प्लस हमने क्या किया, एक वोल्टेज लगाया है। ये क्या कह रहा है कि ये वोल्टेज लगाने से इसमें एक करंट फ्लो करेगा, राइट। दैट करंट इज, लेट्स सपोज दैट करंट इज आई हियर, राइट। ये कह रहा है ये कि ये जो आई है ये डिपेंड करेगा इस पोटेंशियल के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा वी आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट आई फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, राइट। ठीक है, सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ेगा वो करंट किस पे डिपेंड करेगा? वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो इसके कहने का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर ली, कंडक्टिंग वायर ली, इस कंडक्टिंग वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल पे क्या डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि ये कह रहा है देयर इज अ डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट। तो क्या कहता है ये कहता है करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो, दैट्स डेल्टा वी। डेल्टा वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये कह रहा है कि जो करंट है वो इस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशंस। क्या क्या फिजिकल कंडीशन? प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ह्यूमिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेन, राइट। ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए? कॉन्स्टेंट। जब ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेंगी तभी हमारा ओम्स लॉ क्या है? वैलिड है। तभी हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप सपोज दैट आपका V1 पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, आपका करंट आया सपोज दैट 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर करंट। आपने पोटेंशियल को चेंज किया, आपने V2 किया इसको 20 वोल्ट, तो आपने पोटेंशियल बढ़ाया, तो आपने पोटेंशियल को क्या किया? डबल किया, तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है कि पोटेंशियल डबल होने से करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल के हाफ होने से करंट भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनके बीच में एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है। जो कहानी पोटेंशियल के साथ हो जाएगी वही कहानी करंट के साथ भी हो जाएगी, राइट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद तो हमारे पास आता I इज इक्वल टू K इंटू वी, राइट। I is equal to K into V, where this K is the constant proportionality and known as conductance of a conductor। क्या होता है मेरा बच्चा? कंडक्टेंस, राइट। देखिए ये जो K होता है, K is known as conductance। अगर हम बात करेंगे किसी मटेरियल की, अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर, अगर मैंने मान लो सपोज दैट ये मेरे पास कंडक्टर है, एग्जांपल लेता हूँ, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी, एक इसकी कंडक्टेंस होगी और एक इसकी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस जो कि नेक्स्ट ये लेक्चर में आएगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस होती है कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो एलो करेगा करंट को पास होने के लिए, मतलब जो करंट को एलो करेगा अपने आप में पास होने के लिए, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, राइट। तो कंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इनसाइड द कंडक्टर, राइट। एंड जब हम इस K का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी है, ये K जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/R, वायर R इज द रेजिस्टेंस, वायर R इज द रेजिस्टेंस। R क्या होता है मेरा बच्चा? R होता है रेजिस्टेंस। बात समझ आई?
मतलब अगर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस कंडक्टर की कंडक्टेंस कम होगी। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है ये करंट के चलने को रोक देती है, मतलब ये क्या, उसका स्पीड कम कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम बात करेंगे कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज द सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज द करंट टू फ्लो इनसाइड द मटेरियल, right, and resistance is the property of material which stops or which opposes the flow of current। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लूँ ये R की वैल्यू, तो मुझे I क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू K के बदले 1/R इंटू क्या बनेगा V, आई कैन राइट डाउन I इज इक्वल टू V से 1 से मल्टीपल करो तो V डिवाइड बाई R। तो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई R, राइट। हम इसको थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, ये R यहाँ पे डिवाइड, यहाँ क्या चला जाएगा मल्टीपल, तो V इज इक्वल टू द I इंटू R मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ की दो मैथमेटिकल फार्मूला होगी, I इज इक्वल टू V बाई R एंड V इज इक्वल टू I इंटू R। आप अक्सर बुक्स में देखोगे ये वाला लिखा हुआ होगा, राइट। बट अगर हम स्टेटमेंट को चेक करें, स्टेटमेंट कह रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट वहां पर लिखा होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मुझे उसमें थोड़ा गड़बड़ी लग रही है, बट द रियल थिंग इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड व्हेन वी रिमूव दिस, व्हेन वी क्या, इसको हम जब रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, वी गेट अ proportionality constant that is known as conductance, right। इसको हमने K से डिनोट किया, K is the conductance, that's a property of material which allows the current to flow inside the conductor, right। तो K की वैल्यू होती है मैथमेटिकली 1/R, that is resistance, and I is equal to, जब मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट में K की वैल्यू पुट की, I get 1/R, तो यहां से क्या लिखा, I is equal to V/R, ये पहली इक्वेशन होगी ओम्स की। और दूसरा, हमने R को यहां डिवाइड, यहां क्या चला जाएगा मल्टीपल, तो V is equal to I इंटू R। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मेरे यहां पे मान लो मैंने क्या किया, I मल्टीपल यहां डिवाइड लग जाएगा, V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R, राइट। तो इस इक्वेशन से ये लगता है कि R डिपेंड करता है V और I पे, बट ऐसा नहीं है। R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। ये जो R है, इट डज नॉट डिपेंड्स V एंड I, V और I पे ये डिपेंड नहीं कर। सपोज दैट आपने V को बढ़ा दिया 2 वोल्ट, राइट, तो करंट भी क्या बन जाए, 2 एम्पियर हो जाएगा, तो 2 से 2 मर जाएगा, फिर से क्या बनेगा V बाई I। इसलिए मैंने कहा जितना आप पोटेंशियल में चेंज करोगे उतना ही चेंज आपको करंट में भी दिखेगा। तो वो दोनों चेंज क्या होंगे, कॉमन होंगे, उनको काटोगे, फिर से क्या बनेगा V अपान। सपोज दैट आपने क्या किया, आपने किया 5 वोल्ट और मान लो आपके पास यहाँ पे आया 5 एम्पियर का करंट सपोज, तो ये क्या आएगा, R के बराबर 5 से 5 फिर मर जाएगा, तो यहाँ पे V अपान I, फिर से क्या रहेगा R। तो बट R इज अ कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, ये ओम्स लॉ का ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इस रिलेशन से हमारे पास एक ग्राफ आता है, उस ग्राफ की बात करते हैं। इसको मिटा दूं, देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसका ग्राफ जो आ रहा है वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड ये जो ग्राफ इसका, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो किसी बुक में देखिए, किसी बुक में क्या लिखा होगा, I वर्सेस V, राइट, और समटाइम्स किसी बुक में लिखा है V वर्सेस I, नो प्रॉब्लम, दोनों करेक्ट है, बट स्लोप में थोड़ा चेंज आ रहा है, वो हम बता देंगे, राइट। तो अगर मैं इसका स्लोप चेक करूं थीटा, अगर मैं कहीं जगह भी चेक करूं उसका tan थीटा जो स्लोप देगा, वो tan थीटा अगर मैं चेक करूं, वो स्लोप जो देगा ये हमें क्या देगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप दैट विल इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्या देगा हमें, रेजिस्टेंस। बट ठीक है, अगर हम बात करेंगे I वर्सेस V की, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू I डिवाइड बाय V। बट हमारा रिलेशन है V डिवाइड बाय I, तो I बाय V करने पे हमें क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/R। बात समझ आई, तो 1/R ये इसका स्लोप मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप इस ग्राफ का अगर हम देखेंगे, दैट इज इक्वल टू I बाई V, दैट इज इक्वल टू 1/R। आई कैन राइट डाउन और V डिवाइड बाई I इज इक्वल टू R, ये भी आप लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे,
इस ग्राफ का अगर स्लोप देखेंगे, वो ग्राफ का स्लोप कैसा आपको दिखेगा, वो आपको कांस्टेंट दिखेगा। देखिए स्लोप कहीं जगह चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, आप कहीं जगह भी लाइन ड्रा कर लो, वहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, थीटा। थीटा कहीं जगह चेंज नहीं हो रहा। अगर थीटा कहीं चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, वो कांस्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस। दैट इज वाई रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट हियर, राइट। जैसे मैंने बोला कि के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/r लिखा, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है। इसलिए इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो r क्या आएगा, रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो आप याद रखिएगा, जो v वर्सेस i का ग्राफ होता है या i वर्सेस v का ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसकी उस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। बात समझ आई आपको, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखिए अब बात करेंगे थोड़ा सा, ये जो ओम्स लॉ है, तो हमें ये समझ आया कि जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है दैट इज v वर्सेस i या i वर्सेस v, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा, रेजिस्टेंस, एंड जो कि क्या दिख रहा है आपको इस ग्राफ में, वो है कांस्टेंट, ठीक है। एंड ध्यान रहे, ये जो ओम्स लॉ है, ये जो ओम्स लॉ है, ये बात रखिएगा, याद ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये वैलिड ओनली है, दिस ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनके लिए ये चीज वैलिड है, राइट। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स, राइट, एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, अगर हम बात करेंगे किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, उनके अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, बिकॉज उनके अंदर जो ग्राफ आएगा हमारे पास, वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट जो हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, राइट। बट अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, उनका ग्राफ किस इस तरीके का आता है। अगर हम ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे, तो ट्रांजिस्टर्स की अगर हम बात करें, वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, उनका ग्राफ भी कुछ इस तरीके का आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, बट फॉर ओमिक कंडक्टर्स दिस ओम्स लॉ इज वैलिड। बात समझ आई। तो क्या था पूरा कहानी, ओम्स लॉ ये था कि ये कह रहा है कि जब तुम किसी सर्किट में बैटरी लगाते हो, उस बैटरी की वजह से वो चार्ज प्रोड्यूस करती है, तो चार्ज प्रोड्यूस करने से उसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। वो करंट जो फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, राइट। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसमें करंट बढ़ेगा, और जितना कम आप पोटेंशियल देंगे उतना उसमें कम करंट फ्लो हो जाएगा। तो हमने पढ़ा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये हटाने के बाद हमें मिला एक कांस्टेंट दैट्स K इज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। और कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, तो कंडक्टेंस डिस्कस हमने किया एक बार। तो K की जो फॉर्मूला होती है दैट्स 1/r, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड जब मैंने 1/r यहां पुट किया, मुझे आया I इज इक्वल टू V/r, ये R को यहां मल्टीपल दे दिया, V इज इक्वल टू I इंटू R। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I बिकॉज R इज कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या देगा आपको, इस ग्राफ का रेजिस्टेंस, एंड इसकी स्लोप कैसे दिख रही है आपको, कांस्टेंट। सो आर इज अ कांस्टेंट, राइट। तो ये ओम्स लॉ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां बात करेंगे हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की, राइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।